जो 4-5 बच्चियों के बाप हैं, लेकिन फिर हमल है बीवी के पेट में। डॉक्टर को चेक कराया, उसने बताया कि अभी भी तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल है, जो गर्भ है, वो बेटी का है। पैसा लेते के किसी तरीके से पता लगा लिया और जब बता दिया कि बेटी है तो कहा मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और ले लो, इसको गिरा दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए। 4-5 बेटियों की शादी तो कर नहीं पाऊंगा, ये एक और बोझ बनके दुनिया में क्यों आए, इससे बेहतर है कि पेटी में मार डालो। जो बच्चे पेट में मार डाले जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो तुम हलाल हो या हराम, याद रखिए, वो चाहे हलाल हो या हराम, जो बच्चा भी पेट के अंदर हमल ठहरने के बाद मार दिया गया, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जितने भी दिन का हो, अगर उसको मार दिया गया, एबॉर्शन करा के उसको खत्म कर दिया गया, कयामत के दिन ये बच्चा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जा यौमल कयामती मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने माँ की दोनों पिस्तान, अपने माँ के दोनों छातियों से, सीने से लटका हुआ आएगा। यकूल, और अपने माँ का दूध छोड़कर अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी नहीं हुई तो इसका मत हो, हाय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे हिकारत की नजर से देखकर फेंक दिया, एबॉर्शन करा दिया, हाय अल्लाह आज तू इसको भी हिकारत जलील निगाहों से देखते हुए जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी माँ को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जहन्नम में भिजवाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह तू इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अगर हमारी माँ बहनों में से किसी ने यह गलती की है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को अगर रहम आ गया तो शायद माफ भी कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों सोचो, इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे, कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों की कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा। कुरान है, भिजवा दो। तो अंदाजा लगाइए, तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात है, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। शंभल गिराम में आएंगे, शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है। अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये लोग। कितना साफ शब्द है, शंभल गिरा में, तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है, संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्दर है, और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत, और गिराम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो गिराम फला, पंचायत फला, तो गिराम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा, शंभल गिराम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे, शंभल गिराम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे, अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी
अमन वाला, शांति वाला, अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल ग्राम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है? मक्का को। वत्तीनी वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की, वतूर सीनीन और कसम में तूर सीना पहाड़ी की, वहाज़ल बलदिल अमीन और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह को कोई गुनाह या पाप देने वाला नहीं है। लेकिन इंसान और ख़ास तौर पर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकता। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की, गैरुल्लाह की कसम खाई उसने शिर्क किया। खाओ बेटा कसम, औलाद कसम, बाप कसम, अम्मा कसम। बहुत से लोग तो गुस्से में कहते हैं बीवी की कसम, मरेगी तो ये मरे। हाँ, हमारा एक दोस्त था, मैंने कहा तुम बात बात पर कहते हो मेरी बीवी की कसम क्यों? अब बहुत परेशान हूं यार, सच कभी कभी झूठी भी कसम खा लेता हूं ताकि मरे तो ये मरे। कुरान ने जिसको सुकून कहा है और आदमी उसको मुसीबत समझता है। कल भी मैंने ये सुनाया था कि एक जुमे का खुतबा सुनकर मौलाना साहब ने कोई खुतबा दिया होगा नमाज में, जुमे में, और जुमा का खुतबा सुनकर एक आदमी बेचारा अपने घर आया और अपनी बीवी को गोद में उठा के नाचने लगा। गोद में बीवी कहती क्या बात है, आज तो बड़ा रोमांस कर रहे हो, रोमांटिक मूड में हो क्या? मौलाना साहब ने मोहब्बत पर खुतबा दिया है, रोमांस पर खुतबा दिया है? तो आदमी बोलता है नहीं, आज मौलाना साहब ने खुतबे में बड़ी अच्छी बात कही है। कहा क्या? कहा मौलाना साहब ने कहा कि जो अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो मैं अपनी सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठा रहा हूं ताकि जन्नत में चला जाऊं। लोग कभी कभी समझते हैं और ये भी खामखा तंग करती हैं। बेचारा काम करने गया, बार बार फोन करती हैं, कहाँ हो? आदमी भी तंग आ गया, साला घर से निकलना मुश्किल हो गया, कहाँ हो? एक आदमी ने कहा पान की दुकान पे। कहा अच्छा मेरी बात तो कराओ पान वाले से। आदमी सोच रहा बीवी मेरी बात कर रहा पान वाला। ये शक का भूत भी औरत को बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। और ये फितरत है एक औरत की। आप इसको बुरा मान सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये फितरत है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को कहीं इबादत में मसरूफ थे और उनकी बीवी समझी कि पता नहीं मेरे पास आज बारी थी मेरे साथ सोने की और बिस्तर पर टटोल रही है तो है ही नहीं। दिल में आया किसी दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए। उठी तो टकरा गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे थे, टकरा के गिर गई। बाद में दिल में सोचा ओह मैं क्या सोच रही थी, और अल्लाह के रसूल तो सजदे में। ये डाउट, शक एक फितरी चीज़ है, हो सकता है औरत के अंदर हो। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को शक का, अपनी बीवी को शक का मौका न दें। अब जाहिर बात है कि घर में ऐसे मैसेज पढ़ोगे और मुस्कुराते जाओगे तो बीवी तो शक करेगी ही। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीवी सोचेगी अच्छा किसी चुड़ैल का मैसेज आया होगा, वो तो यही सोचेगी। तो आप शक का मौका नहीं दीजिए, जहां तक हो सके बचिए, लेकिन फिर भी वो शक करेगी। आदत है, जल्दी बदलती नहीं है। तो मैं कह ये रहा था शंभल गिराम, शंभल शांत ग्राम मानी का तथस्तु शंभल गिराम में, अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा। सो तो स्वाजीव जाता है,
मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्यता, उसके आने से पहले बहुत पाप ताप होंगे, बहुत गुनाह होंगे, लेकिन वो आएगा तो पाप ताप को मंगलाचार नेकियों में बदल देगा, पाप ताप मिटा देगा और नेकियों का, मंगलाचार नेकियों का काम शुरू होगा, यानी बुराइयों को खत्म कर देगा और नेक काम शुरू होंगे, यानी नेकियों की तरफ वो लोगों को बुलाएगा। मंगलाचार अरब के अंदर मोहम्मद साहब के आने से पहले कितने पाप ताप थे, एक नक्शा में बता चुका हूं। तौहीद में तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि लोग 360 खाने काबा में मूर्तियां रखे हुए थे। वो मूर्तियां नहीं, बुजुर्गों की मूर्तियां थी। वो मानते थे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा हर दिन के बदले में एक बुजुर्ग की मूर्ति रखी हुई थी। आज इस बुजुर्ग के पास जाते, कल उस बुजुर्ग के पास, परसों, साल भर उनका यही रूटीन रहता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मदीना से आने के बाद जब मक्का फतह हुआ और मक्का में दाखिल हुए, एक दूसरे को नजरअंदाज किया, माफ किया, और माफ करने के बाद खाने काबा को सबसे पहले बुतों से पाक किया। नमाज का हुक्म बाद में, रोजे की शिक्षा बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले बुतों से इस खाने काबा को पाक करें, क्योंकि शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। इसलिए आप खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कांधे पर अल्लाह के नबी को सवार किया, बिठाया, आप कांधे पर बैठे, आपके हाथ में छड़ी थी, एक छड़ी से एक एक मूर्ति को, बुत को गिराते जाते, पकड़ा, गिराया, जमीन पर गिरी, टूट गई, एक एक मूर्ति को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। हक आ गया और बातिल दब गया, और बातिल को तो मिटना ही, दबना ही था। ये कहते जाते और बुत को गिराते जाते। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने नेक काम कराना शुरू किए। अब अरब की सरजमीन पर चोरी बंद हो गई। जो शराब पीते थे उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, शराब के घड़े तोड़े, शराब की सुराहियां तोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, पानी की बाढ़ आ गई हो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉटनिका के अंदर लिखा है, ईसाई राइटर लिखता है एनसाइक्लोपीडिया का, क्रिश्चियन राइटर, कि नालियों से शराब बाहर निकल रही थी। जैसे पानी जब ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो सड़कों पर नालियों से पानी आने लगता है और बाहर सड़क पर आ जाता है। अरब के अंदर ऐसे शराब के ड्रम और बोतलें और घड़े, मटके, सुराहियां तोड़ी गई, इतनी नालियों में बहाई गई कि नालियां भर भर के सड़क पर शराब आने लगी। जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे, एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर, तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है, चला गया तो क्या हुआ? अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स, 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग? 40,000। और रीजन, बकरी। बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस।
इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले? 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होंठों से लगाया ही तक कि दूसरा चीखता है, मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है। इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये दूसरे के पास लेकर गया, अभी उसके होंठों पे पानी लगाया ही तक कि तीसरा चीखा, थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा। मेरे होंठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होंठ बंद हो चुके हैं। उसके होंठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन होंठ की हरकत बंद। उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद। उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं। क्या देखता है कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विवज्जिज्जता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता। वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो गृहे स्वमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि, आखिरी नबी शंभलो, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसु गृहे, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरह मानी घर। कभी कहा जाता ना गिरह युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे, शंभलो विष्णु यशसो गिरहे, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में आएगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूँ, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहाँ एक बार और आप आ चुके हो। कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज़्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल हैं कि 20 साल हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। तो मेरे भाइयों, इतने दिनों से रामायण गीता सब कुछ पढ़ते हैं,
तकरीरें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, और सरकार भी कौन सी है। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत को भारत छोड़ के जाना पड़ा। अगर ये हमारे वेदों के मंत्रों में एक भी कहीं गलती निकाल देते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। अपनी बेल भी हम करा पाते कि नहीं करा पाते, जमानत भी होती कि नहीं होती। ये बड़ा अजीब हालात हैं। एक बार बस में बैठ के सफ़र कर रहा था, एक पुलिस वाला आया, कहता सीट छोड़ो, हटो हम बैठेंगे। हमने कहा भाई हम पहले आए, आप भी बैठ लो, हट हम बैठेंगे यहाँ। हमने कहा भाई मैं आपको कह तो रहा हूँ बैठ जाओ, लेकिन हमें क्यों उठा रहे हो, कि उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, या तुझे बंद कर दे अभी जेल में जाकर। मैंने कहा मैंने कोई चोरी की है जो बंद करेंगे आप? तो उसने कहा चोरी करता कौन है? अभी 10 किलो अफीम तेरे बैग में डाल देंगे, अभी 10 ग्राम 100 ग्राम अफीम तेरे बैग में डाल देंगे और कह देंगे इसके पास से निकलिए, जमानत नहीं करा पाओगे। हमारे पास सब कुछ रहता है। मैंने कहा भैया आ जाओ बैठ जाओ। भाई हालात है, क्या करेंगे आप? अपने आप को बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है इस दौर में, वरना हालात बहुत खराब थे। और बंगाल में आप लोग अक्लमंद थे और अक्लमंदी का सबूत दे गए। यूपी वालों को समझा समझा के थक गया हूं मैं। अब करें क्या? आप लोग कुछ और खाते हैं, वो कुछ और खाते हैं। वहां भैंस चलती है और भैंस तो बुद्धि खराब होती है, कम होती है, क्योंकि खोपड़ी में नहीं बैठ रही। हाँ साहब हमारी भी एक वो होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए, उसका इनकार कौन कर रहा है, लेकिन ये तो देखो इस वक्त जरूरत क्या है। जर्जी साहब के पैर में कैंसर है, डॉक्टर कह रहा पैर कटाओ, जर्जी साहब कह रहे नहीं हमें भी दवा दो, हमें भी हक है जीने का। अरे पहले पैर कटा के जान तो बचा, अगर पैर नहीं कटाएगा तो जान नहीं बचेगी तेरी। अक्लमंदी यह है कि सीना तान कर खड़े मत हो, जान बचाना है तो पहले पैर कटा लो, नहीं तो पैर बचाने के चक्कर में पैर तो जाएगा ही जाएगा, जान भी जाएगी। इस वक्त यह कंडीशन थी हमारे। सुना ना आपने वो एक बड़ा दिलचस्प लतीफा था, एक जंगल में शेर, भेड़िया जानते हैं ना, और लोमड़ी, फॉक्स, इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं, आप क्या लोमड़ी नहीं तो गीदड़ समझ लो, सियार। हम अब सियार में और लोमड़ी में हम कुछ फ़र्क समझते हैं, लेकिन अब एक हो तो आप वो आप समझे, फॉक्स, उसको इंग्लिश में फॉक्स कहते हैं। अब क्या है वो आप समझिए। हाँ चलिए सियार मान लिया। चलिए तो जंगल में तीनों जानवर शिकार करने निकले, शेर, भेड़िया और लोमड़ी, और तीनों ने शिकार किया। शेर ने हिरन मारा, हिरन डियर, और भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश। तीनों जानवर मरे पड़े हैं। शेर आ गया, शेर ने तीनों जानवर देखे। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो समझ लो सब कुछ समझ गए, मैं नाम नहीं लूंगा बस। शेर ने देखा तीनों जानवर, उसने भेड़िए से कहा, ए भेड़िए, कौन सा जानवर कौन खाएगा फैसला करो। देख रहे हैं आप, कौन सा जानवर कौन खाएगा ये फैसला तुम करो। भेड़िए ने कहा बहुत आसान। देखिए जज्बात में आ गया और समझ नहीं पाया, क्या कहा, बहुत आसान। शेर ने कहा अच्छा दिखाओ तो आसानी। कहा कि हिरन आपने मारा है, आप हिरन खा लीजिए, बकरी मैंने मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेगी, तीनों को एक एक जानवर मिल जाएगा। शेर ने कहा बे कमीने तेरा, तुझे इतना गलत फैसला करना किसने सिखाया? अबे कहां सीख के आया तू?
मारा एक पंजा, भेड़िए की भी गर्दन अलग। गए साहब वो भी, जबकि फैसला उसका बिल्कुल सही था। भेड़िए ने गलत फैसला नहीं किया था, फैसला सही किया था, लेकिन वो शेर के जुल्म को पहचान नहीं सका था। वो ये नहीं समझ सका कि हमसे कह कौन रहा है, ये जालिम है। शेर फैसला उसने सही किया, तुम ये खा लो, तुम ये खा लो, तुम मैं ये खा लेता हूं, लोमड़ी ये खा लेगी। फैसला सही था, लेकिन सही फैसला करने के बावजूद क्या हुआ? राम राम सत्य, गए काम से। लोमड़ी से कहा, लोमड़ी कमीना, फैसला करना पता नहीं कहां से सीख क्या है, तुम फैसला करो सही फैसला क्या है, तुम अक्लमंद हो, तुम सही फैसला करो क्या है। लोमड़ी ने भेड़िए की कटी हुई गर्दन देखी, कहती है बहुत गलत फैसला करा था उसने, उसको तो कुछ आता ही नहीं। तो शेर ने कहा तो तुम सही फैसला करो ना। अब शेर का इरादा यह था, भेड़िया भी अब 4 जानवर हो गए, और लोमड़ी ने जो कहा 3 तुम खा लो या 2 तुम खा लो 2 हम, तो इसको भी मार डालेंगे और फिर 5 जानवर हमारे। शेर की नजर